बड़वानी से पूर्व सैनिक कल्याण संगठन के बैनर तले पूर्व सैनिक आज अपनी 3 मांगों को लेकर राज्यसभा सांसद के निवास पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। आज पूर्व सैनिक कल्याण संगठन के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर पूर्व सैनिक राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी के निवास पहुंचे, जहां उन्होंने राज्यसभा सांसद को ज्ञापन देते हुए बताया कि हमारी 3 मांगे, जिसमें सैनिक भर्ती रैली, सैनिक कॉलोनी हेतु भूमि आवंटन, पूर्व सैनिकों पर आश्रित वीर नारी विंडोज को सैनिक कोटे के दौरान भर्ती में छूट देने की मांग को लेकर आज राज्यसभा सांसद को ज्ञापन सौंपा। वहीं बताया कि सन 2003 के बाद बड़वानी जिले में किसी प्रकार की सैनिक भर्ती रैली का आयोजन नहीं हुआ। उक्त भर्ती का आयोजन हो जिससे जनजातीय क्षेत्र के युवाओं में उत्साह का संचार हो सके। वहीं बड़वानी जिले में सैनिकों को मध्य प्रदेश शासन राजस्व 1979 के अंतर्गत पूर्व सैनिकों को भूमि का आवंटन का प्रावधान है, उसे शीघ्र ही अपेक्षित करें। वहीं पूर्व सैनिक पर आश्रित वीर नारी विंडोज को सैनिक कोटे में भर्ती का प्रावधान है, किंतु वर्तमान में शासन की ओर से कोई भर्ती नहीं हो पा रही है, तो उसे किसी भी सरकारी विभाग में इन्हें संविदा नियुक्त पर नियुक्त किया जाए। इन मांगों को लेकर पूर्व सैनिक कल्याण संगठन के बैनर तले आज राज्यसभा सांसद को ज्ञापन सौंपा गया है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी ने पूर्व सैनिकों का ज्ञापन लेते हुए उन्हें आश्वासन दिया है कि उनकी 3 मांगों को लेकर शासन व सरकार से बात करेंगे, साथ ही उनकी मांगों के निराकरण के लिए हर जोर प्रयास करेंगे। वहीं आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती के चलते राज्यसभा सांसद डॉक्टर सोलंकी ने अपने निवास पर सुभाष चंद्र बोस की फोटो पर माल्यार्पण कर सैनिकों को पुष्पमाला पहनाकर भागवत गीता देकर सम्मानित किया। नीरज कुमार मावला। नीरज जी, राज्यसभा सांसद के पास आए थे, ज्ञापन सौंपा है, किन मांगों को लेकर आए? सर, हमारी मांगे थी कि बड़वानी ज़िले में जो पूर्व सैनिक भर्ती रैली काफ़ी समय से बंद है, उसको दोबारा चालू किया जाए और सैनिक कॉलोनी के लिए ज़मीन के लिए हमने मांग करी है। और तीसरा ये है, हमारा पॉइंट है कि जो हमारे भूतपूर्व सैनिक है जिनका निधन हो चुका है, उनके परिवार के सदस्यों को अभी कार्यालयों में नौकरी का वो दिया जाए। क्या आश्वासन दिया? अभी तो सांसद महोदय जी ने हमारे को आश्वासन दिया है कि तीनों विषयों पर बात करेंगे और उसका निराकरण भी जल्दी करेंगे। आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई है, सम्मान किया है आप लोगों का, जी, कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा महसूस हुआ हमारे को कि बड़वानी ज़िले में पहली बार भूतपूर्व सैनिकों को किसी ने अपने आवास पर बुलवा के उनका सम्मान किया। बहुत अच्छा लगा और अच्छी प्रेरणा मिली हमारे को इसको देख के। जी, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है और इस जयंती के अवसर पर सैनिक ही सुभाष है और सेना का हर जवान सुभाष चंद्र बोस के आदर्शों पर चलता है। ये फौज का कंसेप्ट ही वो है। इस अवसर पर मेरे निवास पर आज बड़वानी ज़िले के सैनिक साथी उपस्थित हुए जो भूतपूर्व सैनिक भी हैं। उन्होंने कुछ मांगों को लेकर मुझसे संपर्क किया है, जिसमें मुख्य रूप से बड़वानी ज़िले में सैनिक भर्ती रैली का आयोजन होना चाहिए। दूसरी उनकी मांग थी कि भूतपूर्व सैनिकों को कॉलोनी या भूमि आवंटन के लिए शासन के निर्देश है तो वो भूमि भी आवंटित होना चाहिए। और सैनिकों का किसी लड़ाई के दौरान या कहीं आकस्मिक निधन हो जाता है तो उनके परिवारजनों को शासकीय सेवा में प्राथमिकता या छूट मिलना चाहिए और भर्ती होना चाहिए। ये विषयों को लेकर ज्ञापन तो दिया ही दिया है, पर आज सुभाष जी की जयंती के अवसर पर परिसर के अंदर सैनिकों के साथ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई और इस जयंती पर हम सभी ने पुष्पांजलि अर्पित की सुभाष जी के प्रतिमा चित्र पर। और साथ ही सैनिक भाइयों ने अपने अपने अनुभव को हम सबके साथ साझा किया कि उन्होंने देश भर के विभिन्न राज्यों में और भारत पाकिस्तान सहित भारत चाइना की बॉर्डर पर भी बड़वानी के सैनिकों ने देश की रक्षा की खातिर काम किया है। उन्होंने अपने विचार साझा किए। निश्चित रूप से हमारे निमाड़ के लिए और मध्य प्रदेश के साथ में बड़वानी के लिए गौरव का विषय है कि बड़वानी ज़िले के अंदर 72 से अधिक सैनिक आज भी फौज में काम करके लौटे हैं। तो अभी जो नई युवा पीढ़ी है उनको ये भूतपूर्व सैनिक जो है वो प्रेरित कर रहे हैं कि सेना में जाना चाहिए और देश की रक्षा करने के लिए हमको उसमें योगदान देना चाहिए। तो मैं सैनिक संगठन को ये 3 मांगे जो है वो उन मांगों के लिए उचित निराकरण के लिए आश्वासन भी दिया हूँ और बहुत जल्द बड़वानी में सैनिक भर्ती रैली आयोजित करने के लिए जो हमारे महू हेडक्वार्टर है और
हमारे माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी है, उनसे संपर्क करूंगा, उनसे पत्राचार करूंगा और जब दिल्ली संसद सत्र होगा तो मैं उनसे व्यक्तिगत भेंट भी करूंगा कि बड़वानी और जनजातीय जिलों में सैनिक भर्ती रैली का आयोजन वो करें, जिससे हमारे युवाओं को सेना में बेहतर अवसर मिल सकें। तो मैं इस अवसर पर सभी से चर्चा करने के बाद आप सबसे ये कहना चाहता हूँ, देश के युवाओं से, देश के युवा बेटे बेटियों से, कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन चरित्र को आप पढ़ें और सुभाष जी के विचारों को और सिद्धांतों को अपने आचरण में उतारें। निश्चित रूप से इस देश में जय हिंद होगा। खबर भारतवर्ष के लिए बड़वानी से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।